बचपन से मैंने चिकन, मटन, मच्छी वगैरह सब खाया है। बट फॉर द पास्ट 4 years आई वॉज ऑन अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस। वी विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, फिटनेस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना। उसके साथ मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स करता था, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाता था। एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ उसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बॉडी में क्या फील होता है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाई आई एम नाउ बैक टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। We'll talk about those things. We'll also visit the idea of being a vegetarian, even if you are involved in physical activity. तो देखते हैं कहाँ पहुँचती है कहानी। कुछ साल पहले या उससे भी पहले से ही हम घर में छोटी छोटी कभी कभी पूजा करते थे, अनुष्ठान कहते हैं उसको। तो आप बेसिकली एक रेजोल्यूशन सा लेते हैं और एक देवता की थोड़ी सी उपासना होती है, थोड़ी स्पेशल टाइप की होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हनुमान जी का है, तो 10 दिन, 11 दिन, 40 डेज, 41 डेज ऐसे करते हैं। यूजुअली हनुमान चालीसा का हो गया, पाठ हो गया। ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें थोड़ा सा रूल्स बेस्ड आपको करना पड़ता है। हो सकता है वो रूल्स आपने अपने आप ही लगाए हों, या फिर कुछ पद्धति होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे रूल्स देवता के हैं, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्पेशली आप बात कर लें जैसे हनुमान जी का साधना हो गया, तो इतना बड़ा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा मैं, साधना वगैरह कुछ नहीं है। आजकल तो बहुत ही डाउन जा रहा है, मेडिटेशन वगैरह भी बहुत टाइम हो गया, नहीं कर पा रहे हैं। बट एनीवे, अराउंड 2019 मैंने सदगुरु का ये इनर इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम भी करा था। बेसिकली मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया घर में छोटी छोटी पूजाएं रखते थे। तो 7 डेज के लिए हो गया, या तो 1 महीने के लिए आप वेजिटेरियन हैं, एंड उसके साथ और भी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती हैं। एंड देन एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इन चीज़ों में कि हमने बोला कोई बात नहीं, वेजिटेरियन ही सही है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप कोई चीज़ को रोक के रखें या फिर उसको अवॉइड करें, किसी भी हैबिट को, तो थोड़े टाइम बाद खुद ही मन नहीं करता है इस करने के। हैबिट की बात कर रहा हूँ, एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत डिटेल वाली चीज़ है। बेसिकली थोड़े टाइम बाद मन नहीं करा, एंड देन ट्राई किया कि करके देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम बिना वेजिटेरियन के। क्योंकि मुझे मेडिटेशन जब मैंने प्रैक्टिस किया, तो मुझे बॉडी में बहुत लाइट वाली फीलिंग आती थी। एकदम बॉडी लाइट है, एकदम। आप अगर किसी मंदिर में गए हैं तो आंख बंद करके यू कैन लिटरली फील व्हाट इज द डिफरेंस। उन चीज़ों पे हम बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। बट मैं 4 years, ऑलमोस्ट 2019 से कॉलेज का पूरा ही टाइम और स्कूल का लास्ट फेस वगैरह भी निकाल दिया है। उसके साथ मैंने फिटनेस वाली ये सारी चीज़ें, वीडियोस वगैरह बनाया, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट थी। आई विल टॉक अबाउट हाउ आई फेल्ट। बॉडी का कोई डेफिशिएंसी होती है, या वीकनेस आती है, या रिकवरी में प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली होती है। बट आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ माय एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले मैंने पहले एक वीडियो बनाया था थोड़े टाइम पहले, ऐसे देसी प्रोटीन पाउडर वाला। उसमें बेसिकली दाल वगैरह को ऐसा चूरा बना के, एंड आई सेड थिंग्स समवेयर अलोंग द लाइन कि देखो मैं वेजिटेरियन हूँ फिर भी मेरे डोले हैं। तो क्या है ना कि एक तो मेरी उम्र में आप पुराना 1 साल पुराना भी वीडियो देख लो ना, तो क्रिंज के मारे मन करता है सिर दे दें चूल्हे में। अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है थोड़ी बेटर है। तब मैं थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट था इस बारे में कि ये वेजिटेरियन डाइट है, ऐसा ही करना चाहिए। टुडे ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग बाय दोज थिंग्स। एंड एक और चीज़ पहले बता दें ना, मैं डॉक्टर हूँ। वो तो डॉक्टर मतलब वो तो फिर तो पैसा कमा रहे होते, ये फालतू काम। देखो धूप में खड़ा है इंसान, अगर थोड़ी सी शर्म हो ना तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। तो ना तो हम डॉक्टर हैं, ना तो कोई न्यूट्रिशन की किताब पढ़ी है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन का स्पेलिंग आप पूछ लो तो हो सकता है मैं एफ से स्टार्ट करूँ। एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हूँ। मैं अपनी जर्नी में जो जो करता हूँ आपसे शेयर करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। These are opinions. So in my opinion, as of now, I am still standing by what I said. आपको एक हेल्दी लाइफ, स्पेशली आपका गट का हेल्थ, अपना शरीर का कैसे आप फील करते हैं, सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं होती है ना, आपका बॉडी में एनर्जी कैसा है, कैसा फील हो रहा है, वो सब भी इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक इफ नॉट वेजिटेरियन, दिस इज द अपडेट, इफ नॉट वेजिटेरियन, एटलीस्ट मोस्टली वेजिटेरियन की अगर आप डाइट फॉलो करते हैं, दैट वुड बी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। गिवन दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू योर न्यूट्रिशन। वेजिटेरियन हो तो उसमें भी आपका प्रोटीन, आयरन वगैरह डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, B12, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं,
कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है अगर आप सिर्फ रेस्टोरेंट में, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, वेजिटेरियन के नाम पे भी हम बाहर से अगर खाना खाएं तो सिर्फ पनीर आप खाएंगे, नहीं तो पुरानी टाइम की वो हरी सब्जियां और ये ट्रेडिशनल खाना मोस्ट लोग खाते भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेक श्योर दैट यू आर समवन हु इज हैविंग चेक्ड ऑल दोज बॉक्सेस, अपना न्यूट्रिशन, अपना ब्लड वर्क, कोई इंटरनल डेफिशिएंसी है तो नहीं, ये सब पता होने के बाद आप अगर वेजिटेरियन डाइट कॉन्शियसली बैलेंस करके यूज़ कर रहे हैं एंड ओकेशनली अगर आप नॉन वेज भी खाते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट। अभी ऐसा सुनते ही आपको अंदर से अगर ऐसा आग लगी और आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी है, हमारे एंसेस्टर्स हंटिंग करते थे, नॉन वेज खाते थे। हाँ भाई, हंटिंग वगैरह करते थे, लेकिन मेरा बाबू, मेरा सोना, हंटिंग कोई आसान चीज तो नहीं है। अगर आपके एंसेस्टर्स जंगल में रह के अपना शिकार मार के खाना खाते थे, तो वो भी कोई एवरीडे नहीं हो रहा है। रोज शिकार करना आसान नहीं है। जब चाहिए ये आपने जैसे जोमेटो पे ऐसा ऑर्डर करके नॉनवेज, आप अपने आप को हंटर ना समझिए। उनकी लाइफस्टाइल अलग थी, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत लगती है। एंड एक बार नॉनवेज खाने से पहले वो ट्रेल को आपको समझना पड़ता है। एक एक अगर आप किसी एनिमल को ट्रैक कर रहे हैं, तो कहाँ पानी पीता है, किस रास्ते से जाता है, ट्रैक करना होता है। फिर आप एफिशिएंटली आप हंटिंग करते हैं, उसकी स्किन करने के बाद, गट करने के बाद, कट करने, क्लीन करने के बाद आप उसको कुक करते हैं या कुक नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो उस दौरान पुराने ज़माने के ये हमारे एंसेस्टर्स भी पेड़ पौधे पत्ते यही सब चबाते थे। सो इट्स स्टिल अ मोस्टली वेजिटेरियन डाइट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? प्योर कार्निवोर डाइट तो उनका भी नहीं था। प्लस उनका लाइफस्टाइल आपसे और मेरे से बहुत अलग। देखिए आप, हंटिंग वाली बात जब आप पॉइंट बोलते हैं तो ठीक है, बट दिल पे हाथ रख के बताइए, आपका लाइफस्टाइल और पुराने जमाने के वो वॉरियर लोगों का लाइफस्टाइल क्या सेम था? खाइए सलमान खान के बैचलर लाइफ की कसम, हंटिंग वाला लाइफ। नहाने के बाद तौलिया तो मम्मी से मांगते हो। नहीं सॉरी, मैं भी वैसे ही मांगता हूँ, मम्मी क्या। सो देयर इज दैट। आपका गट हेल्थ वगैरह में भी बहुत सारी चीजें होती है। ये हो गई बात फिजिकल वाली चीजों की। एंड नाउ आपका स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कल्चर, मोरालिटी वाली चीजें भी होती है। तो आपको थोड़ा सा जान के शॉकिंग होगी, आई एम नॉट इन दैट ग्रुप जो कि अगर आप, देखिए अभी सुन के आपको बुरा लगेगा, कुछ कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बट अगर वेजिटेरियन नहीं है तो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप अपना कल्चर ध्यान से देखिए, समझिए। मैंने अभी अपने थॉट्स को अपडेट कर रहा हूँ ना, तो अपने कल्चर को भी आप ठीक से समझिए। बहुत सारी डाइवर्सिटी है इसमें भी। ऐसे भी संप्रदाय होते हैं जहाँ पे ये सारे डाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं, अनकन्वेंशनल काम होता है, जो कि हो सकता है आपको पसंद ना आए, बट लाइक इट और नॉट, इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ धर्म। एंड देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोरालिटी। अगर आप किसी जीव हत्या से दूर रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत बुरा हो गया, मैंने अपने पेट भरने के लिए किसी को मार दिया, देन आई रेस्पेक्ट दैट। बहुत अच्छी बात है। मेरे को भी थोड़े ऐसे ही थॉट्स हैं, राइट? आई ऑलमोस्ट हेट द आइडिया ऑफ हंटिंग फॉर फन, एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात सर्वाइवल की, वो एक डिफरेंट फील्ड है ऑल टुगेदर। आपकी मोरालिटी अलाउ करे या ना करे, कल्चर जो भी हो, जब इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, आपके जैसे मतलब रात को हम फ्रिज खोल के देखते हैं वैसी वाली भूख नहीं, मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो रहा है वैसी वाली भूख, तो अच्छे अच्छे लोगों को रिसोर्ट करना पड़ता है, वट एवर मीन्स आर नेसेसरी। सो दैट इज वॉट आई एम सेइंग। मोरालिटी वाली बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आई रेस्पेक्ट दैट। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, तो ठीक है। रही बात रिलीजन, संप्रदाय, ऐसी वाली चीज़ों की, तो उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि उसमें हिंदू धर्म में ही बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। ज़रूरी नहीं है सारा कुछ वेजिटेरियन होता है, राइट? डिफरेंस उसमें भी है। आप आपका रीजनल जो कल्चरल फूड हैबिट है, उसको आप पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अपना पर्सनल बायस किसी ऐसी जगह पे ना लगाइए। फॉर एग्जांपल, मेरी कराटे क्लास में, ये थोड़ा अगला जंक्शन पे यहीं पे पास में है, उधर हम चप्पल पहन के अंदर आने को अलाउ नहीं करते।
है कि नहीं, क्योंकि मैट वगैरह लगाया है, सब लोग ऐसा रोल वगैरह करेंगे, हाथ पैर लगाएंगे, तो हाइजीन के लिए चप्पल बाहर उतारो, अंदर नंगे पैर हम खेलते हैं, है कि नहीं। ये मेरा रूल है। लेकिन हो सकता है किसी और के जिम में कोई डिफरेंट रूल होता होगा कि अगर आप जिम में आ रहे हैं तो जिम के लिए एक स्पेशल शू खरीदेंगे जिसके साथ आप अपना शू के साथ अंदर प्रैक्टिस करेंगे, वो उनका है। क्योंकि हो सकता है पसीना हो जाता होगा, हाइजीन की बात होती होगी, बाहर के जूते लोग पहन के आते होंगे। सो वो उनका रूल है, मैं अपना रूल उनकी जगह पे जाके नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी मोरालिटी, अपना बायस उधर जाके नहीं लगाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जो भी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्पेशली अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी वाली बात करें तो उसमें देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन, अगर कुछ और करना है तो कुछ और करना है, एंड दैट्स इट, बॉटम लाइन है वो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी बात में एकदम कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, पहले तो कुछ और बोलता था अब देखो सूखा पलटी खा गया नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज हाउ लर्निंग वर्क्स। लाइफ में कभी कभी आपके ओपिनियन खुद थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज है मेरे ओपिनियन में, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज, है कि नहीं। सूखे पानी में तो सिर्फ बास आती है, सूखा पानी नहीं, रुका पानी in my experience of almost 4 years of following strict vegetarian, strict मतलब strict ऐसा नहीं कि अंडा तो वेजिटेरियन होता है, वैसे वाले लोगों में नहीं हूँ मैं so we are talking about being vegetarian। उसके दौरान मैं मार्शल आर्ट्स में इन्वॉल्व था, वो तो है ही है, और उसके साथ हम कॉलेज में अपना स्पोर्ट्स वगैरह करते थे, टीम गेम भी खेला है, इंडिविजुअल भी खेला है। इंडिविजुअल मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लगी उसमें, क्योंकि वो जेवलिन थ्रो वगैरह वो कोई ओलंपिक लेवल की बात नहीं है। वो प्राइवेट स्कूल्स में 10-5 लड़के हैं, उनमें से वही सब लोग हैं जो प्राइज भी जीत रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो बेसिकली बट टग ऑफ वॉर वाज वेरी डिफिकल्ट। जो कॉलेज लेवल में करा उसकी ट्रेनिंग होती थी, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी, हमारे कोच जो थे हमको बहुत सारा वेट ट्रेनिंग के साथ कराते थे, एक्सप्लोसिवनेस वगैरह, धूप में बहुत सारा जंपिंग ये वो। सो एट दैट टाइम मुझे कभी इतना ज़्यादा इंजरी फील नहीं हुआ, वीकनेस फील नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कि रिकवरी में टाइम लग रहा है। हालांकि ओवर दैट पीरियड मुझे ऐसा ही लगा है कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ। स्किल वगैरह वो तो खैर नॉलेज की बात होती है, कि पढ़ने की बात होती है, मैंने जितना टाइम लगाया होगा उतना नई चीज़ें मैंने सीखी होंगी, बट दैट इज़ नथिंग टू डू विद डाइट इन माई ओपिनियन। बट वट एवर आई एम सेइंग, द बॉटम लाइन इज कि मेरे को उस टाइम की मेरी जो डाइट थी वो एक तरीके से बैलेंस थी। हाँ, वेजिटेरियन डाइट में उसका प्रोटीन वगैरह कम होता है, उसमें आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, बैलेंस करने में मेहनत लगती है, बट मैं बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें करता था, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट में दूध, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें हम खाते थे। आप गूगल करके देख लीजिए, जो भी कुछ होता है ट्रेडिशनल आपका जो खाना होता है, जैसे केरला वगैरह में देखो 50 चीज़ें एक साथ बनाते हैं। वो क्या है ना, पर्सनली मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उनमें से एक सब्जी ढंग से बना लो ना, रोटी के साथ खा ले इंसान, नहीं तो एनीवे सॉरी सारे साउथ इंडिया को मैंने ऑफेंड कर दिया है। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप बेसिक प्रोटीन या आपका न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं और आपने अच्छे से उसको बैलेंस किया हुआ है, तो वेजिटेरियन डाइट में भी सही रहेगा। गिवन दैट आपको इंटरनली कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ को आपको आयरन को, आपका हीमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड वर्क वगैरह आपने देखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ओकेशनल हेल्थ चेकअप वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करना पड़ता है। उन सबको देखने के बाद ऐसा ही था मेरा 4 इयर्स में। बट लेटर ऑन क्या है कि लाइफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अभी बहुत टाइम हम हॉस्पिटल्स में थे, है ना, तो उसके बाद हमने बहुत सारा रेस्टोरेंट का खाना खाया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिला। तो देन व्हाट हैपेंस इज, फिर मुझे फील हुआ कि ऐसा ही होता होगा मोस्ट वेजिटेरियन लोगों के साथ, कि कोई फिटनेस और ये सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा ध्यान लगा के तो वो खाना नहीं बना रहे हैं, चाहे वो घर में ही क्यों ना खा रहे हो। आपका घर का खाना अनहेल्दी नहीं होगा, बट फिटनेस वाला भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी नहीं होता है, उसमें भी उतना ही तेल होता है, बहुत सारा कार्ब होता है, प्रोटीन कम होता है। तो बेसिकली आप चाहे घर में ही क्यों ना खा रहे हो, और बाहर की तो बात ही मत करिए, क्योंकि उधर का वेजिटेरियन में सिर्फ पनीर होता है और गोभी होती है कि नहीं, मशरूम भी होता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपको वैरायटी चाहिए खाने में, जो कि अगर आप अरेंज कर पाएँ और आपका इंटरनल हेल्थ वगैरह सही है, आपने चेकअप वगैरह करा है, देन इट इज गोइंग टू बी ओके, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट। मोर देन दैट, इंटरनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज आई यूज टू फील लाइट। अभी लाइट का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। आई माई बॉडी यूज टू फील लाइट,
एक्टिव एनर्जी होती थी, जैसे कि योगा में बोलते हैं, वैसा ही मुझे फील होता था। उसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिस करता था इधर-उधर मेडिटेशन वगैरह का, तो उसका एक्स्ट्रा इम्पैक्ट क्या होता है, आपको फील होता है। आप मंदिर में जाके अगर आँख बंद करेंगे तो यू विल एक्चुअली बी एबल टू फील, थोड़ा-सा और सेंसिटिविटी आ जाती है। अब ये जो तामसिक टाइप के फूड होते हैं ना, आपका ये मीट हो गया या अल्कोहल हो गया, मैं एक साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट सेइंग थिंग्स दैट आर हैविंग अ नेचर ऑफ हीट इन देम, अंदर से थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो आपके बॉडी को हो सकता है स्लो करे, हो सकता है आपके माइंड को थोड़ा-सा इनसेंसिटिव करे। इनसेंसिटिव ये सब मैं गलत है नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दे आर ऑफ अ डिफरेंट नेचर। तो ऐसी खाने की चीज़ों में जब आप थोड़ा-सा दूर रहते हैं, योर बॉडी बिकम्स अ लिटिल लाइट, अ लिटिल मोर रिसेप्टिव। तो आपको लिटरली पता चलेगा, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह ऐसा करना पसंद है, तो हनुमान मंदिर फील्स डिफरेंट, शिव मंदिर फील्स डिफरेंट, क्योंकि एक जगह एक डिफरेंट वाइब है, एक जगह डिफरेंट वाइब है। अगर आप बोलेंगे नहीं ये क्या बात कर रहे हो यार, अंधविश्वास वाली बात कर रहे हो, मंदिर में कुछ नहीं होता है, भगवान तो दिल में होते हैं, घर में भी पूजा करने में होता है, तो करना बेसिकली। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वो बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आप रिलेट ना कर पाएँ, या हो सकता है कि वो सब्जेक्टिव बात है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी चीज़ें हैं, सबको समझ ना आए और उसका मेरे को आई हैव नो रियल वे ऑफ प्रूविंग इट, तो वो छोड़ दीजिए। बट पर्सनल एक्सपीरियंस वाज लाइट फील होता है, क्योंकि डाइट ऑलमोस्ट ठीक थी, थोड़ा सा खाना पीना खा लेते थे ठीक से ही, तो डेफिशिएंसी भी कोई तरह की फील नहीं हुई, रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं आई, मार्शल आर्ट्स वगैरह करते ही आए हैं। बट अगर आपका डाइट ठीक से नहीं है, अगर ध्यान देना आप छोड़ देंगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड नाउ डेज अभी डॉक्टर्स ने भी बोला है, तो थोड़ा सा बॉडी में हीट चाहिए होता है, तो क्या है कि धीरे धीरे हमने वापस शुरू किया है। मम्मी को एग्स के साथ शुरू करते थे, और वो क्या बोलते हैं कि आपके बॉडी में थोड़ा प्रोटीन चाहिए होता है, एंड देन अगेन सम डेफिशिएंसीज वर आल्सो देयर, जो हमको पता नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफस्टाइल और डाइट थोड़ा सा लेजी है, जिसमें आपको पता नहीं कि क्या खा रहे हैं, पता नहीं, तो ऐसे में एटलीस्ट चेकअप कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमको बाद में पता चला कि इंटरनली आयरन का, हो सकता है इंटरनली आपका डिहाइड्रेशन से ज़्यादा प्रोन हो आप, हो सकता है आपको इंटरनली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कुछ और हों। सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई वी आर नाउ मोस्टली बैक टू दिस डाइट, एंड नाउ डेज इट इज़ मोस्टली वेजिटेरियन, बट समटाइम्स नॉन वेज एज वेल, जो कि मुझे नहीं लगता गलत है। बट अगर आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मोरालिटी या फिर कल्चर वाले में, तो ठीक है, टू ईच हिज ओन। आपका बिल्कुल, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, और मेरा भी वही ओपिनियन है, तो ठीक है, यही सब है कि नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो देख के कुछ पसंद आया होगा या फिर बुरा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर गाली दीजिए। इफ द टी शर्ट डिज़ाइन यू लाइक, यू कैन ऑर्डर दिस ऑन करेक्ट मर्च, हमारे मर्च डिज़ाइन है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन विजिट द सेंडोजित्सु मोबाइल एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कीजिए, देर आर एक्सक्लूसिव कोर्सेज, वीडियो मॉड्यूल्स, मच मोर। यू कैन ऑल्सो, बस इतना ही ठीक है, ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कलर ही धोती भी है, उसको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको दे देंगे हम, है कि नहीं, फ्री में नहीं दे देंगे।